झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनावी प्रक्रिया 6 मार्च से शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष की ओर से झामुमो प्रत्याशी शिबू सोरेन ने 11 मार्च को अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। नामांकन पत्र दाखिल करने के वक्त शिबू सोरेन के पुत्र और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत उनके कैबिनेट के कई सहयोगी भी मौजूद थे। उधर 11 मार्च को ही नई दिल्ली में भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया। दीपक प्रकाश के नाम के घोषणा होने के साथ ही रांची में भी भाजपा विधायक दल की बैठक हुई और केंद्रीय नेतृत्व के फैसले का स्वागत किया गया। विधायक दल की बैठक में तय किया गया कि दीपक प्रकाश राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन यानी 13 मार्च को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। राजनीतिक समीकरणों को देखें तो खाली हो रहे राज्यसभा की 2 सीटों के लिए महागठबंधन के प्रत्याशी शिबू सोरेन और भाजपा प्रत्याशी दीपक प्रकाश दोनों की जीत लगभग तय मानी जा रही है। चुनावी प्रक्रिया 6 मार्च से शुरू हो गई है। 26 मार्च को बैलेट पेपर के जरिए विधानसभा में मतदान किया जाएगा। इसी दिन शाम 5 बजे तक नतीजे भी आ जाएंगे। 9 अप्रैल को राज्यसभा में झारखंड से 2 सीटें खाली हो रही हैं। चुनाव में जीत के लिए एक उम्मीदवार को कम से कम 28 विधायकों के वोट की जरूरत होगी। झामुमो के पास फिलहाल 30 विधायक हैं। बाबूलाल मरांडी के भाजपा में शामिल होने के बाद इस पार्टी की सदस्य संख्या 26 हो गई है। चुनावी जोड़ तोड़ की माने तो आजसू के 2 विधायकों को मिला ले तो भाजपा के समर्थन में 28 विधायक हो जा रहे हैं। वैसे भाजपा का दावा है कि 2 निर्दलीय विधायक भी उनके संपर्क में हैं। इन्हें मिला ले तो भाजपा के पास 30 विधायक हो जा रहे हैं। इस प्रकार जेएमएम और भाजपा अपने अपने उम्मीदवारों को राज्यसभा आसानी से भेज सकती है। लाइव झारखंड ब्रेकिंग के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट।